Hello बच्चों, so question is water is dropped at the rate of 2 meter cube per second into a cone of semi-vertical angle 45 degree if the rate at which periphery of water surface changes when the height of the water in the cone is 2 meter is d, then the value of 5d is। तो हमें 5d की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमारे पास एक सेमी वर्टिकल कोन है, ठीक है ना। सेमी वर्टिकल कोन है तो इस तरीके से हम एक पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, देन यहाँ से एक और लाइन, देन यहाँ से एक और लाइन, ठीक है। अब यहाँ से इसका हम कोन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक लाइन और ज्वाइन करना होगा जो इसके सेंटर से ज्वाइन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से हमें पता है कि ये जो एंगल है यहाँ से थीटा में कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। अब कहीं भी किसी भी सरफेस तक पानी अगर इसमें भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पर उस हाइट को हम मान लेते हैं बेसिकली h, ठीक है। वो h हो गया, ठीक है। इसको हम r मान लेते हैं, जो भी रेडियस होगा वहां का। तो हमें पता लग गया कि भाई 1045 क्या होगा, 1045 डिग्री हमारा क्या होगा, r अपॉन h होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 1045 डिग्री की तो वैल्यू 1 होती है, तो r क्या है यहाँ पर h के बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली दो चीजें हमें पता लग गई। अब क्या करना है, देखो वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरी बात हमें क्या पता है, हमें आर और एच बराबर पता है, ठीक है। तो यानी कि आर और एच पता है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। सिंपली एच को इक्वेट कर दिया आर के, यूज कर लिया उसको। तो यहाँ से अब अगर आप डीवी बाई डी टी निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ जाएगा 1/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। सिंपल हो गया बात। तो डी आर बाई डी टी हो गया यहाँ पर। अब हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, उसको सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर डीवी बाई डी टी हमें कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पी क्यूब पर सेकंड। 2 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको 2 आ जाएगा वैल्यू डीवी बाई डी टी का। 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि ये इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है यहाँ पर। डी आर बाई डी टी, दिस इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी किसके बराबर हुआ, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2/पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास डी आर बाई डी टी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पेरीफेरी ऑफ वाटर। पेरीफेरी ऑफ वाटर क्या बनेगा यहाँ पर, 2πr, सर्कमफ्रेंस बन गई 2πr। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डीपी बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली डीपी बाई डी टी क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी तो भी वैल्यू फाइंड आउट कराई है हमने, तो उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। 2 इंटू पाई इंटू 2/पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है ना। तो 2/पाई आर स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कितना बन गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर इसने हमें पहले ही बोला था कि हमें कब निकालना है, चेंजेस हाइट ऑफ द वाटर इन द कोन इज 2 मीटर। जब एच की वैल्यू 2 होगी तो आर की वैल्यू भी 2 होगी, तो वो पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये पाई पाई कैंसिल हो गया, नीचे 4/4 आ गया। आर का वैल्यू 2 हो गया, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यानी कि ये आपका 1 के बराबर आ गया डीपी बाई डी टी। और इसको क्या बोला था उसने, द रेट एट विच द पेरीफेरी ऑफ वाटर सरफेस चेंजेस, तो इसको उसने डी बोला हुआ था, ठीक है। डीपी बाई डी टी उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, कि वो आपका डी है, यानी कि डीपी बाई डी टी यही तो बोला उसने, द रेट एट विच पेरीफेरी ऑफ वाटर सरफेस चेंजेस व्हेन द हाइट, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज उसने बोला, तो डीपी बाई डी टी आपका क्या डी है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 5d फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, 5d कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।